राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो शनि की जो ढैया है, साढ़े साती है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं उनके जो रेमेडीज़ हैं, जो उपाय हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। किसी की शनि की महादशा चल रही है तो उनमें उसमें भी ये जो रेमेडीज़ हैं वो सारी वर्क करेंगी। ठीक है। तो जो शनि की ढैया है, जब भी आपकी जो जन्म राशि है, यानी जहाँ पर भी आपकी कुंडली में चंद्रमा प्लेस्ड हैं, तो चंद्रमा से शनि अगर चौथे और आठवें हैं, फोर्थ एंड एट्थ, ठीक है, अगर चौथे आठवें बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं शनि की जो ढैया है कहलाएगी। और ये इसका जो प्रभाव है वो 2.5 वर्ष तक अधिक रहता है। अब बात कर लेते हैं शनि की साढ़े साती क्या होती है। अब जिस भी राशि में आपके चंद्रमा प्लेस्ड हैं, ठीक है, तो जो शनि हैं उससे एक घर पहले बैठे हैं, वो वाले 2.5 वर्ष, और फिर वो नेक्स्ट वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर चंद्रमा है, तो वो वाले 2.5 वर्ष, एंड नेक्स्ट उससे अगली वाली राशि, वो वाले 2.5 वर्ष। तो टोटल ढाई 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 मिलाकर हो गए 7.5। तो ऐसे जो 7.5 साल है वो पूरी तरह से अपना इफ़ेक्ट देते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ पर। तो इसको ही हम जो शनि की है साढ़े साती बोलते हैं। और ढैया का भी मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी हमारा चंद्रमा प्लेस्ड है, उससे शनि जो है अगर चौथे आ गया है गोचर करते हुए, अ, चंद्रमा को हमने देखना है अपनी परमानेंट कुंडली से, ठीक है, और फिर हमने गोचर लगाकर देखना है कि शनि जो है वो चौथे आठवें तो नहीं आ गया है, तो फिर शनि की ढैया काउंट करेंगे। तो ऐसे शनि की ढैया और जो शनि की जो साढ़े साती है वो बनती है। और देखिए, जो शनि की ढैया है या फिर साढ़े साती है, उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैड इफ़ेक्ट आता है सेहत को लेकर, मनी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर कुछ ना कुछ ट्रबल्स होते हैं, ज़रूर होते हैं। क्योंकि जो शनि है ना कुंडली के, वो कर्म फलदाता है। ठीक है। कर्म फलदाता दैट मीन्स कि जैसे भी हम कर्म करेंगे, जो भी हमारे कर्मा रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सैटर्न है वो हमको फल देने वाले हैं। तो रेमेडी फर्स्ट ऑफ ऑल यही यहाँ पर यही है कि अपने जो आपके कर्मास हैं उनको ठीक रखें, उनको अच्छा करें, किसी का बुरा हमको नहीं करना है। तो हमारे जो शनि हैं वो हमको डेफिनेटली ब्लेस करने वाले हैं। बाकी देखिए, जो शनि है उनकी जो वक्र दृष्टि है तो वो तो अपना इफ़ेक्ट देगी ही, बट अगर हमारे कर्मा अच्छे हैं कहीं ना कहीं, तो हमको वो माफ़ भी कर देंगे और हमको ब्लेसिंग भी देंगे। देखिए, जो शनि हैं उनसे भगवान शिव भी नहीं बच पाए, यानी उन्होंने खुद ही उनको वरदान दिया था, अब वो भी उसी में फंस गए जाके, है ना। तो उन्होंने फिर क्या किया, आपको पता ही है कि माँ पार्वती को मतलब उन्होंने भस्म कराया। और फिर नेक्स्ट सारी स्टोरी तो आप जानते हो कि कैसे महादेव ने उस समय अपने आप को फील किया, है ना, जब माँ पार्वती जल गई। तो ये चीज़ें हुई हैं। और जो हम कहते हैं हरिश्चंद्र थे, है ना, राजा हरिश्चंद्र थे, जिनको हम कहते हैं कि वो सच बोलने में माहिर थे, यानी वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो उनके ऊपर भी जब शनि आए थे तो देखिए उनके साथ भी क्या क्या हुआ। इवन कि उनके अपने बेटे का जब वो संस्कार करने लगे तो उन्हें उसके लिए भी उनकी पत्नी से पैसे मांगने पड़े। ठीक है। क्यों मांगने पड़े? क्योंकि वो जिसके अंडर काम कर रहे थे वो उसके प्रति लॉयल थे, ईमानदार थे, और क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे इसलिए उनको उनसे भी पैसे लेने पड़े। मतलब स्थिति वैसी बन गई उनकी कि पत्नी से भी पैसे मांगने पड़े बच्चे के संस्कार के। हाँ, भगवान ने उनकी परीक्षा ली बट उनको बाद में ब्लेस भी किया। तो बिल्कुल वैसे ही जब भी शनि की साढ़े साती और ढैया आती हैं तो परीक्षा होती है, बट हमको परीक्षा में पास होना ज़रूरी है।
अगर हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते हैं, तो जो हमारे पास्ट कर्मा है वो भी शनिदेव धीरे धीरे माफ़ कर देते हैं। और कहीं न कहीं जो हमारे अच्छे कर्म हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हमको वो ब्लेस करके भी जाते हैं, अच्छा फल देकर भी जाते हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं शनि की जो साढ़े साती हैं और ढैया है, इससे लोग डरते हैं। लेकिन हमेशा ही हमें डरना चाहिए, ऐसा नहीं है। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, क्योंकि जो कर्म है, कर्म ही शनि है। ठीक है। अ, जो शनि है उसकी व्याख्या ही कर्मा से की गई है। जब भी हम कुंडली में देखते हैं कि पर्सन क्या काम करेगा, तो वहाँ पर शनि की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। तो शनि हमारा कर्मा है, शनि काल है यानी समय है। तो जो भी समय के अकॉर्डिंग अपना कार्य शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उनको शनि जो है वो भर के ब्लेसिंग देते हैं, नेम फेम भी देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। शनि ने सिर्फ इतना बोला है कि भाई टाइम टेबल को आप फॉलो करो और अपने कर्मा को सही रखो, किसी का बुरा मत करो। यही चीज़ें जो है शनिदेव यहाँ पर बता रहे हैं, तो फिर वो नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अगर शनि जो है कुंडली में वेल प्लेस्ड नहीं है, कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर ढैया और जो साढ़े साती है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और जो कहीं न कहीं है हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और धन संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नेचुरली है भाई, जब धन नहीं होगा और कुछ ना कुछ वैसी ट्रबल्स, तो फिर फैमिली में लड़ाई झगड़े भी होंगे ना, क्योंकि ये चीज़ें तो हैं। इंसान का जो माइंड है, वो घर का वातावरण है, वो भी तो इम्पैक्ट करता है ना उसके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जो शनि की साढ़े साती और ढैया है, उसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ, कुछ उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आप करोगे तो अगर ऐसा कोई टाइम पीरियड आपका चल रहा है साढ़े साती का या ढैया का, तो डेफिनेटली आप में bless होंगे। वो भगवान शनिदेव हैं, जो ग्रह शनिदेव हैं, वो आपको ब्लेस करेंगे और कहीं न कहीं आपके जो कर्मास हैं उनको ठीक कर देंगे। कुछ भी जो भी पास्ट में रॉन्ग थिंग्स हो गई हैं, तो उनसे ये उपाय करके क्षमा माँगे, तो वो ब्लेस ज़रूर करेंगे। तो देखिए हम उपाय में क्या कर सकते हैं। एक तो हम जो शनिदेव का जो मंत्र है, मेन जो हम कहते हैं उनका बीज मंत्र है, वो आप डेली 3 माला कर सकते हो। शनिवार से अब स्टार्ट कर लो, ठीक है? किसी भी शनिवार से कर लो, उसमें वैसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष से करना है या कृष्ण पक्ष से करना है, वैसा कुछ नहीं है। जब भी हो सैटरडे से स्टार्ट कर लो आप, और डेली आपको 3 माला करनी है। मंत्र रहेगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह, ओम प्राम प्रीम सह शनेश्चराय नमः। मंत्र को मैं रिपीट कर रही हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की आपको 3 माला डेली करनी है। सैटरडे से स्टार्ट कर लेंगे तो ढैया और साढ़े साती में आपको रिलीफ मिलेगा। देन अगर शनिवासरी अमावस्या है, दैट मीन्स कि शनिवार के दिन अमावस्या आ गई है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, सूर्यास्त के बाद यानी जब सूर्य ढल जाए, तो शनि देव की आपको पूजा करनी है, मंत्र जप करने हैं और जो स्तोत्र है वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो शनि का जो पूजा पाठ किया जाता है ना, वो सूरज ढलने के बाद ही किया जाता है, क्योंकि जो मंगल देव हैं और यानी जो मंगल ग्रह हैं और जो शनि ग्रह हैं, उनकी पूजा जो है वो रात को ही की जाती है। क्योंकि सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, बट उनकी आपस में हम कहें ना बैलेंसिंग नहीं थी, है ना। तो दैट्स वाई उनकी पूजा रात को की जाती है। वैसे भी जो ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं लाइक मंगल शनि, उनकी पूजा रात को ही होती है और रात को ही वो फलदायी होते हैं। तो हम अगर उनका कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, तो हम करेंगे रात के समय, ठीक है। एंड देन आप देखिए, जो एक नॉर्मल पूजा का विधि विधान है उसमें क्या रहेगा कि आपको शाम को नहा धोकर पश्चिम की तरफ, क्योंकि जो शनि देव की डायरेक्शन है वो वेस्ट मानी गई है,
तो आपको वेस्ट की तरफ अपना फेस कर लेना है और एक रेशमी आसन पर आपने बैठ जाना है। काले रंग का आसन होना चाहिए क्योंकि शनि का जो रंग है वो ब्लैक कलर है, ठीक है। तो कंबल आदि भी आप ले सकते हो। फिर एक स्टील की थाली ले लो आप। स्टील की थाली, स्टील की थाली में देखिए क्या है कि स्टील की थाली यहाँ पर इसलिए गई है क्योंकि जो शनि है ना उनको लोहे का कारक माना गया है ना, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर स्टील ले लेंगे। तो स्टील ले लेंगे और उसमें फिर हम क्या करेंगे, 100 ग्राम जौ डाल लेंगे। जो तो इजीली अवेलेबल हो ही जाते हैं। 100 ग्राम उसमें काले तिल डालेंगे और थोड़े से उसमें काले फूल डाल लेंगे और एक मुट्ठी चावल डालेंगे। 5 साबुत सुपारी डालेंगे। धूप बत्ती, रोली, लाल चंदन, काली मिठाई यानी गुलाब जामुन आप ले सकते हो, ठीक है। और एक क्या करेंगे, स्टील की कटोरी में तेल यानी तेल डालकर सरसों के तेल का दीपक डालेंगे और सामने एक नारियल रख लेंगे, ठीक है। नारियल के ऊपर आपने तिलक लगा लेना है और एक जो लोटा है वो शुद्ध जल का भरकर सामने रख लेना है। नारियल के ऊपर आपने तिलक लगा के तब नारियल को रखना है और ये सारी सामग्री रख लेनी है। उसके बाद आपको मंत्र का जप करना है। जो बीज मंत्र मैंने पहले भी आपको बताया था, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद एक एक माला कर लो आप या फिर 3 माला कर लो। फिर ये जो सारा सामान है आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इकट्ठा करके आपने उसको जल प्रवाह कर देना है बहते जल में। वो जो जो आपने काला कपड़ा लिया था वो भी साथ में ही आप बहा दोगे, जो आसन आपने बनाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके बहा देनी है और इससे शनि की जो साढ़े साती है, ढैया है, उसमें डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। बस आपने ध्यान यही रखना है कि किसी का बुरा नहीं करना है। ना तो आपको शब्दों से किसी का बुरा करना है और ना ही वैसे किसी का बुरा करना है, ठीक है। तो ये मंत्र जप करके ये सारा सामान हमने बहा देना है चलते पानी में और ध्यान देना है कि जो पानी है वो बहता ही होना चाहिए, रनिंग वाटर होना चाहिए एंड क्लीन वाटर होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। और शनिवार के दिन जो है सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ये भी अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है, श्रवण नक्षत्र के दिन शनिवार के दिन काले रंग के धागे में आप क्या करो, काले रंग का एक धागा ले लो और शमी का जो पेड़ होता है ना उसकी जड़ आपको लेनी है, अभिमंत्रित जड़, यानी उस पर मंत्र पढ़े होने चाहिए। आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 108 मंत्र पढ़ लो शनिदेव के, जो मैंने आपको बताया है बीज मंत्र, वो पढ़कर आप उसको बांध लें, बाजू पर बांध लें, ठीक है। तो इससे भी कहीं न कहीं जो शनि देव का जो ढैया है, साढ़े साती हैं, उसमें लाभ मिलता है। और शनि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं लाइक तेल है, लोहा है, काले तिल है, काली मसूर है, काला जूता है, चमड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं कस्तूरी है, ये चीज़ें दान करने से हमको शनि की साढ़े साती और ढैया में बेनिफिट मिलता है, यानी उससे हमें रिलीफ मिलता है। देखिए मैं डिटेल में सारे आपको रेमेडी बता रही हूँ, डिटेल में मैंने सारी सारी आपको एक्सप्लेनेशन की है। बस आपको अगर कोई रेमेडी करनी है तो वहाँ पर भूल नहीं करनी है, प्रॉपर सामान लेना है और आपका जो प्रॉब्लम है वो आपकी ज़रूर सॉर्ट आउट होगी। पर पक्षियों को, बर्ड्स को आप दाना चुगा सकते हो अपनी, अ, लेकिन छत पे नहीं, बाहर कहीं, ठीक है। छत पे नहीं, छत पे अगर बर्ड्स आएंगे तो फिर और राहु और सैटर्न खराब होंगे, तो वैसा हमको नहीं करना है क्योंकि जब वो आएंगे खाएंगे तो गंदगी भी तो करेंगे ना, तो वैसा हमको नहीं करना है। उनको बाहर ही आप दाना वगैरह डालो, ठीक है, बाहर ही पानी दे दो, दाना डाल दो, ये चीज़ें बाहर करो। और जो अपनी आप छाया देखकर यानी अपना फेस देखकर आप एक छाया पात्र में यानी लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डालकर अपना फेस देखकर शनिवार के दिन छाया यानी तेल का दान कर सकते हैं। इसको छाया दान कहते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि जो छाया दान है वो कैसे किया जाता है। तो फिर यहाँ पर हम जो है एक शनि लघु स्रोत होता है वो पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है। तेल का दान करें शनिवार को, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और एक जो शनि वज्र पंजर कवच होता है
तो वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर शनि साथी आपकी ढैया चल रही है, शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया चल रही है, तो ये मंत्र भी आप जप सकते हो। और इनके जो अशुभ फल हैं वो तो मैंने आपको बताए हैं सारे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो शनि का बीज मंत्र है जो मैंने आपको बताया था, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप 23,000 संख्या में जप कर सकते हो। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। विधि पूर्वक आपको पूजा पाठ करना है, ये मंत्र का जप करना है और फिर हवन करवा देना है। शनि का आप व्रत कर सकते हो, उड़द सप्तधान, काले वस्त्र, शिव उपासना, शनि स्त्रोत, तो ये सारी चीज़ें भी आप दान कर सकते हो। इनको दान करने से भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो नीलम वगैरह वो चलो बाद की बातें हैं, अभी आप इतना ही करो, ठीक है, इतनी रेमेडी करो और फिर बताइएगा क्या रिजल्ट मिला आपको। बीज मंत्र मैंने आपको बता दिया है, तो इससे भी लाभ उठा सकते हैं। शनि देव की कृपा पर जरूर होगी और जो भी पास्ट कर्मा है उनको वो माफ़ करके आपको ब्लेस जरूर करेंगे। अगर शनि की साढ़े सात या ढैया आपकी चल रही है, आपकी फैमिली में किसी मेंबर चल रही है, फिर रेमेडी कीजिए, ये उपाय कीजिए, आपको डेफिनेटली 100% लाभ मिलेगा। और जानकारी अच्छी लगी है आपको, जो भी मैंने आपको बताया, आपको लगा कि हाँ भाई मैंने सही बताया, कुछ छिपाया नहीं आपसे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राधे।